राहत इंदौरी साहब ने क्या खूब कहा था, बन के एक हादसा बाजार में आएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आएगा। जब घड़ी में बजते हैं रात के 8 तो न्यूज इंडिया पर होती है सत्य की विजय की बात। सत्य जो कभी झुकता नहीं, कभी हारता नहीं, कभी टूटता नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। स्वागत है आपका हमारे इस खास 100% रिसर्च वाले शो सत्य की विजय में। हमारा मकसद आपको रिसर्च के माध्यम से खबर का हर पहलू दिखाना है, जिससे आप अपने स्तर पर खबर का पूरा एनालिसिस कर सकें। न्यूयॉर्क टाइम्स से वॉशिंगटन पोस्ट तक, भारतीय मीडिया से सोशल मीडिया तक, न्यूज का असर कितना पड़ता है जनता पर। मीडिया यानी एक मीडियम बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल, यानी लोगों और सरकार को आपस में जोड़ने वाला माध्यम। लोकतंत्र में इसकी भूमिका, इसका रोल बेहद अहम है, क्योंकि यहाँ जनता सीधे सरकार से बात नहीं कर सकती, तो जनता की बात मीडिया तक पहुँचती है और मीडिया उनकी बात को सरकार तक पहुँचाता है। लेकिन आज के दौर में मीडिया क्या अपना धर्म पूरी ईमानदारी से निभा रहा है? ये बेहद अहम सवाल है। यहाँ सिर्फ भारतीय मीडिया की बात नहीं हो रही, बल्कि विदेशी मीडिया भी इसमें शामिल है, क्योंकि आजकल न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर संडे गार्जियन तक, वाशिंगटन पोस्ट से लेकर बीबीसी तक किसी न किसी प्रोपेगेंडा पर चलते दिखाई दे रहे हैं, ऐसा आरोप है। हाल ही में दिल्ली सरकार के स्कूल मॉडल पर विदेश से आई रिपोर्ट ने इस बहस को और गरमा दिया है। देखिए हमारे साथ कि भाई क्या बहस गरमा गई है कि केजरीवाल के स्कूल मॉडल पर विदेशी मीडिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर आपके शिक्षा मॉडल पर एक रिपोर्ट छपी, अवर चिल्ड्रन और वर्थ इट शीर्षक नाम से ये जारी रिपोर्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखी हुई है। कॉपी इसकी लग रही है, दिल्ली के सरकारी स्कूलों का काया पलट हुआ है। इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया, अरविंद केजरीवाल साहब ने इसका काया पलट किया और इस पर करोड़ों रुपए खर्च किए। इस रिपोर्ट में कहा गया स्कूल सिस्टम में सुधार के लिए नए पाठ्यक्रम को डिजाइन किया गया, नया सिलेबस डिजाइन किया गया। दिल्ली सरकार के शिक्षा मॉडल से कई राज्य प्रभावित हुए हैं, केवल दिल्ली सरकार ही नहीं, तो इस पर भी काफ़ी चर्चा हुई। वैसा ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी भारतीय राजनेता को किसी बड़े विदेशी मीडिया हाउस ने इतनी तरजीह दी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार बड़ी पत्रिकाओं के फ्रंट पेज की कवर स्टोरी बन चुके हैं। विदेशी मीडिया में मोदी को हम लोग देखें, मई 2015 में टाइम्स जो मैगजीन है उसमें मोदी क्यों जरूरी, इस पर एक बड़ी स्टोरी, कवर स्टोरी छपी थी। जनवरी 2017 में वाशिंगटन पोस्ट में मोदी भारत की अर्थव्यवस्था सुधारने में नाकाम तरह की एक स्टोरी छापी गई थी। और फिर 18 नवंबर 2017 को फोर्ब्स मैगजीन में मोदी का भारत आगे बढ़ रहा है, ये स्टोरी थी। मीडिया की भूमिका को लेकर हाल ही के समय में तमाम सवाल उठते रहे हैं। इस पर लोगों के माइंडसेट को प्रभावित करने की तोहमतें भी लगी हैं। खासकर विदेशी मीडिया की जब जब बात आती है तो पक्ष विपक्ष अपने अपने कटघरे अपने अपने हिसाब से खड़ा करता रहा है। लेकिन क्या वाकई में मीडिया की भूमिका सवालों में है? क्या ये अब सेतु ना होकर सर्टिफिकेशन का काम करने लगा है? को मेरी गुड इवनिंग। या फिर अन्य विदेशी पत्रिकाओं में भारत सरकार को लेकर लिखे गए लेख मिल रही है। भारत से 7 समंदर पार इन अखबारों जी आपको आवाज मिल रही है? विजय त्रिवेदी बोल रहा हूँ दिल्ली से। या आलोचना क्या भारतीय वोटर को इम्पैक्ट करते हैं, असर डालती है? क्या भारतीय वोटर इनके हिसाब से अपना विचार बनाता है? यह कहना पूरी तरह से सही कर लेना आवाज उनकी, क्योंकि वोटर अपनी समस्याओं और दोनों अच्छी चीजों का आधार बनाकर सरकार बदलता या बनाता है। खैर, ये तो रही विदेशी मीडिया की बात।
लेकिन हम भारतीय मीडिया की बात करें तो यहाँ जिस तरह से ओपिनियन पोल या पोल ऑफ पोल वोरा साहब जारी किए नमस्कार, जाते हैं, विजय त्रिवेदी चुनाव बोल से रहा हूँ, पहले आपको आवाज मिल सरकार गई है। के गुड बारे इवनिंग। में माइंडसेट तैयार करने की कोशिश होती है। क्या वो सच में वोटर के दिमाग पर असर डालते हैं या फिर ये सिर्फ कंसिडरेशन के अलावा कुछ नहीं है। बावजूद इसके एक चीज जो साफ तौर पर नजर आती है वो है मीडिया आजकल सर्टिफिकेशन के काम में लगा। राजनीति और मीडिया का आपस में संबंध बहुत पुराना है। दोनों का चोली दामन का साथ रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है जब इसकी भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं, लेकिन जनता इसके हिसाब से अपने व्यू तय करे ये तो लाजमी नहीं है। ऐसे में कई बड़े सवाल उठते हैं। विदेशी मीडिया में तारीफ क्या भारत में खलबली मचाती है? मीडिया का व्यू क्या बनाता है वोटर का पॉइंट ऑफ व्यू? और सरकार का सर्टिफिकेट मीडिया या जनता, क्या मीडिया के सर्टिफिकेट से सरकारें चल सकती हैं या जनता के सर्टिफिकेट की उसको ज़रूरत है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेहद खास मेहमान, लंदन से वरिष्ठ पत्रकार, बीबीसी के एडिटर रहे शिवकांत शर्मा साहब, अमेरिका से राजनीतिक विश्लेषक पूर्णिमा नाथ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार दिनेश बोहरा और यूएनआई के एडिटर इन चीफ अजय कौल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूर्णिमा जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। अमेरिका से जो हंगामा शुरू हुआ हिंदुस्तान में, उसको लेकर अमेरिका में खबर छपी और हिंदुस्तान में हंगामा हो गया। आप कैसे देखते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट और जो तमाम विदेशी मीडिया है वो हिंदुस्तान को लेकर जो खबर छापता है उसको किस तरह से आप देखते हैं? हैविंग मी विजय जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूंगी कि विदेशी मीडिया में क्या छाप रहा है क्या नहीं छाप रहा है उसमें इंडिया को क्यों इतना उछल पुछल होती है। विदेशी मीडिया में वर्ड का छप्पा लगाने से इंडिया में क्यों उसका असर पड़ता है। ये एक इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैं बहुत दिन से चाह रही हूँ कि इस पे ज़्यादा डिस्कशन हो। न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका की है। मैं एक छोटी सी बात से शुरू करना चाहूँगी कि न्यूयॉर्क टाइम्स दिल्ली में जब लास्ट ईयर आपने देखा एग्जैक्टली एक महीना पहले जब दिल्ली बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स की जॉब लिस्टिंग दिए थे लिंक्डइन में, उनका जॉब लिस्टिंग का जॉब क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया क्या था? एंटी मोदी, एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी इंडिया होना चाहिए। तो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में बिजनेस ही कर रहा है ना जी, और इंडिया में बैठ के वो लोग एंटी एस्टेब्लिशमेंट मीडिया कॉरेस्पॉन्डेंट्स चाहिए जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है कंट्री में, वो क्या चाहते हैं। तो ये अगर अभी तक एक साल में ये क्लियर नहीं हुआ इंडियन लोगों के लिए, कब होगा? एक साल तो हो चुका है, न्यूयॉर्क टाइम्स अभी भी बिजनेस कर रहा है जी। तो ये बहुत ही गहरी विषय है कि जो इसमें कोई बातचीत हो नहीं। अब आते हैं इंडिया मीडिया। इंडिया में हम जानते हैं जब से मोदी आया है, अब न्यूयॉर्क टाइम्स ही ले लो आप, गोधरा से लेकर अभी तक जब से पीएम बना है मोदी, एक न्यूज मुझे बता दो जो इंडिया के प्रो इंडिया है और इंडिया को अच्छा दिखाया है जी। It is constantly, it's not just New York Times, but Washington Post and several other major outlets had always been anti-Hindu, anti-India, and always taken a side of China. आपको पता ही है, हमारे पास इंफॉर्मेशन भी लास्ट टाइम मैंने चेक किया था, China has given 19 million to New York Times, 6 million to Wall Street Journal, 4.6 million to वॉशिंगटन पोस्ट जी। अब इंडिया की बात आते हैं, अब हमेशा कोई ना कोई फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन को छप्पा लगाना चाहिए इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को, इंडियन काम को, देन ओनली इंडियन विल एक्सेप्ट इट। दिस मेंटालिटी, दिस स्लेव मेंटालिटी हैव टू स्टॉप। ब्रिटिश तो 70 साल पहले चले गए थे, लेकिन इंडिया में जो मेंटालिटी है अभी भी चल रहा है। मुझे कोई दिक्कत इंग्लिश बोलने का, मुझे कोई दिक्कत नहीं कोई दूसरा कंट्री में रहने की, मैं इस कंट्री की सिटीजन हूँ, मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ और मैं अमेरिका में एसिमिलेटेड हूँ, लेकिन अपना रूट को नहीं भूले है ना। बट एट द सेम टाइम इंडियन लोग वेस्टर्न कैसे बन रहे हैं, जो वेस्टर्न से भी ज्यादा वेस्टर्न बन चुके हैं। जब मैं देखती हूँ मुझे समझ नहीं आती जी।
शिवकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लंदन से। बीबीसी में उन्होंने एक लंबी पारी खेली है और एक बड़ा नाम है पत्रकारिता का। शिवकांत जी, जो पूर्णिमा जी बात कर रही हैं कि हिंदुस्तान की सरकार या हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन या हिंदुस्तान की जनता हमेशा विदेशी मीडिया की बातों को ज़्यादा गंभीरता से क्यों लेती है? बीबीसी एक बड़ा उदाहरण है। मैं उनकी क्रेडिबिलिटी, क्रेडेंशियल्स पर बात नहीं कर रहा, मैं सवाल उठा रहा हूँ। लेकिन एक ज़माना था कि हम बीबीसी की बात को ही सबसे बड़ी खबर मानते थे, और आज न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, टाइम मैगजीन हो, फोर्ब्स हो, इन सबको हम लोग जोड़ते हैं। कैसे आप इसको देखते हैं? इसकी दो वजह हैं। एक जी तो आप अपने मीडिया की साख अगर नहीं बनाएंगे, जी अपने मीडिया के नैतिक मूल्य ऊंचे नहीं रखेंगे, जी फिर आपको बाहर झांकना पड़ेगा। जी इसका सबसे बड़ा कारण यही है। देखिए, अपना जो मीडिया है, भारतीय मीडिया, उसमें कुछ इस तरह की भावना बन गई है या धारणा बन गई है, सही है गलत है इसकी बहस में मैं नहीं जाना चाहता इस वक्त। उसका एक कारण तो ये है कि सरकारों से बहुत ज़्यादा विज्ञापन मिलते हैं। बहुत जी सारा मीडिया सरकारी विज्ञापन पर आश्रित हो गया है। जी तो वो प्रायोजित खबर नहीं है, अगर आप तकनीकी भाषा इस्तेमाल करें। लेकिन क्योंकि आप सरकारी विज्ञापनों पर आश्रित हैं, आपका आश्रय बढ़ता जा रहा है, तो आपका सारा का सारा दृष्टिकोण जो है, वो सरकार प्रायोजित जैसा लगने लगता है। जी सरकार की आलोचना करने में आप घबराते हैं। कई बार सही विषयों पे आलोचना नहीं करते, गलत विषयों पे कर जाते हैं। जी कई बार आलोचना करते ही नहीं, उससे बच जाते हैं। जी तो ये सब चीज़ें भारतीय मीडिया में जब दिखाई दे रही हैं, तो जी लोगों का ध्यान लोगों को लगता है कि विदेशी मीडिया की साख ज़्यादा है, जी उससे आलोचनात्मक खबरें भी मिलती हैं। तो उस साख की वजह से जो विदेशी मीडिया में छपता है, उस पर ज़्यादा भरोसा किया जाता है। किया जा दूसरी सकता बात कि पिछले वक्ता ने जो कहा था, इस बात में भी थोड़ा दम है कि कुछ ऐसी मानसिकता भी बनी हुई है। है। जी जैसे हम हिंदी में बात ही करते हैं, आम बोलचाल की भाषा में भी हम हिंदी में जो बात कहेंगे, उसको फिर अंग्रेज़ी में कई बार दोहराते हैं। जी उसकी कोई वजह नहीं है, जी वो एक आदत बन गई है और उसके पीछे मानसिकता ये है कि शायद हिंदी की बात में वज़न नहीं है, तो मैं एक अंग्रेज़ी का फ़िक्रा भी पीछे लगा दूँ, शायद उसमें वज़न बन जाए। जी तो जब ये मानसिकता है, तो विदेशी अखबारों में जब छपती है, तो फिर उसकी साख ज़्यादा है, उसका महत्व ज़्यादा आँका जाता है। जी लेकिन ऐसी बात नहीं है कि विदेशी अखबारों में सब कुछ नकारात्मक ही छपता हो। जी टाइम में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के नकारात्मक ही छपा, सकारात्मक चीज़ें भी छपी हैं, फोर्ब्स में सकारात्मक चीज़ें छपी हैं। जी ये भी तो सकारात्मक रिपोर्ट ही है, जो दिल्ली के जी स्कूलों पर आई है। जी अब ये विडंबना की बात है कि दिल्ली के स्कूल ही चुने गए, इसको लेकर सवाल हो गया है। जी आप छत्तीसगढ़ के स्कूल भी जी चुन सकते थे। अब इस पे आप सवाल उठा सकते हैं कि हाँ, एक पर्टिकुलर सिस्टम को इस रिपोर्ट ने क्यों चुना? क्यों क्या चुना? इसके पीछे जी कोई प्रायोजित ठीक है, भावना है? ये बात इस पर अभी हम चर्चा करते हैं। अजय कौल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूएनआई के एडिटर इन चीफ हैं और बहुत लंबा पत्रकारिता का अनुभव है। अजय जी, आपने हमारे दो मित्रों को जो हिंदुस्तान से बाहर हैं, हालांकि हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं, शिवकांत जी और पूर्णिमा जी, उनको सुना। आप कैसे देखते हैं? शिवकांत जी ने एक महत्वपूर्ण सवाल किया कि भाई एक प्रायोजित और सरकारी विज्ञापनों का एक कनेक्शन है जो हिंदुस्तान की पत्रकारिता पर असर डालता है, और दूसरा जो मानसिकता है जिसका जिक्र पूर्णिमा जी ने भी किया और शिवकांत जी ने भी किया। आपने हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत यात्राएं की है और देखा है, और हिंदुस्तान की पत्रकारिता में एक लंबी पारी खेली है। क्या आप समझते हैं इसको? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे ना मेकिंग ए माउंटेन आउट ऑफ मोल कि इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, बट यही है जो हमारे जो कॉलोनियल माइंडसेट, मैं ये बोलूँगा कि 75 साल हो गए हमको लिबरेट हुए हुए, जी लेकिन वो माइंडसेट अभी भी है कि अगर ब्रिटेन के अखबार में छप जाए या न्यूयॉर्क में छप जाए, न्यूयॉर्क टाइम में छप जाए, तो हम पूरा वो जश्न बना लेते हैं कि ये पता नहीं ऐसा कुछ हो गया कि एज इफ भगवान ने कुछ बोला है। मैं तो मानता हूँ कि न्यूयॉर्क टाइम्स एक वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स है, ऑल्दो रेपुटेड है, बहुत बढ़िया रेपुटेड है, अमेरिका का अखबार है, बट उसमें भी एक जर्नलिस्ट कुछ स्टोरी लिखता है जो उसको लगता है कि ये उसके हिसाब से ठीक है, अच्छी है, या उसको लगता है कि काम हुआ है, और तो उसमें ज़्यादा डाटा होना चाहिए था पूरा ऑन व्हाट बेसिस कि वो ऐसे कह रहे हैं। दूसरा एक चीज़ है कि अब न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे या वाशिंगटन पोस्ट में छपे या कहाँ पे छपे,
एक्चुअली अगर स्कूलों में दिल्ली में काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है या ख़राब काम हुआ है, ये तो दिल्ली की जनता जज करेगी ना। जी वोटर्स तो दिल्ली में बैठे हैं, जी। ना कि अमेरिका में। चाहे न्यूयॉर्क में बैठ के कोई अखबार पढ़ेंगे कि न्यूयॉर्क टाइम्स में दिल्ली में जी इतना बड़ा कमाल हुआ, मैं तो ये पहले ये मानूंगा कि पता नहीं कितने लोग उसमें इतना तवज्जो देंगे कि दिल्ली में, अमेरिका में बैठ के दिल्ली में इतना कोई इतना सीरियसली पढ़ लेगा कि दिल्ली में क्या हो रहा है। क्योंकि मैं न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ता रहता हूँ, देखता हूँ, अब वो क्रीमिया के बारे में लिखते हैं, ताइवान में फूड का मिक्स है, ताइवान में मिक्स्ड फूड का कुछ कल्चर है, उस पर भी स्टोरीज़ करते हो। आई डोंट नो कौन कौन उसको इतना सीरियसली पढ़ता होगा। बट ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टी जिनका या गवर्नमेंट जिसकी भी ये वाहवाही छपी है, वो उसका ढोल बजाएंगे, वो दे विल ट्राई टू जी। मतलब सोचते होंगे कि इससे जो उनकी वोट बैंक है या वोटर्स है दिल्ली में इन्फ्लुएंस हो जाएंगे कि जी देखो अमेरिका में इतना हमको वाहवाही हुई है। मैं तो ऐसे देखता हूँ उसको। ठीक है। दिनेश वोरा साहब, आपके पास इसलिए आखिर में आया क्योंकि आप चारों चीज़ों, तीनों लोगों की बात को समझे हैं, और जो मैं सवाल हम भी यही कर रहे हैं कि ये सर्टिफिकेशन जो है, अखबार पे तो अलग से चर्चा करेंगे हम, लेकिन ये जो सर्टिफिकेशन हमें चाहिए किसी गवर्नमेंट को, वो मीडिया का सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है या जनता के सर्टिफिकेट की ज़्यादा ज़रूरत है? या इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में छप गया तो अब वो सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है? मैं ये नहीं कह रहा कि वो ख़राब काम कर रही है, वो अच्छा काम कर रही है, तो बिना सर्टिफिकेट के भी यहाँ के जो लोग हैं वो उनको मौका देंगे, वोट देंगे या जो भी करेंगे। सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। और उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूंगा कि भारत के अंदर भी मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो ऑथेंटिक है जी खास तौर से प्रिंट मीडिया की भी बात करूंगा जी और जो टेलीविजन न्यूज मीडिया है उसके अंदर भी एक पार्ट है जो बहुत रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करता है। जी सवाल ये पैदा होता है विजय जी की खबर जैसी है वैसी दिखाई जाती है या बनाई जाती है। जी जब खबरों को बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है न कि जैसी खबर है वैसी दिखाई जाती है तो फिर उसके अंदर डिस्टॉर्शन पैदा होते हैं। जी ये डिस्टॉर्शन जो है ये सारी की सारी बीमारी की जड़ है। जी ये बात सही है कि एक मानसिकता तो है यहाँ पर कि हमें बाहर से अप्रूवल चाहिए, चाहे वो नोबेल प्राइज में हो या किसी पेटेंट में हो या किसी और चीज में हो, और बाहर से कोई एक हमें सर्टिफिकेशन मिल जाता है। और ये भारत सरकार के साथ भी है, बहुत सारे इंडेक्सेस ऐसे आते हैं जहां भारत की वाहवाही होती है, जैसे कि ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस इंडेक्स थे, तो उसमें जब भी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ तो भारत सरकार ने उसका भी ड्रम बीटिंग किया है और उसमें कोई बुराई मैं समझता नहीं हूं। लेकिन जब कभी दूसरे इंडेक्सेस आते हैं जिसके अंदर हमारा आलोचना भी होती है तो फिर उसे भी हमें वैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। देखिए विजय जी, समाज के अंदर चाहे वो आर्थिक व्यवस्था हो, सामाजिक हो या फिर राजनीतिक हो, वहां पर प्लस और माइनस तो रहेंगे, लेकिन दोनों को सेम नजर से स्वीकार करने में भी अच्छी बात है। मैं भारत के प्रिंट मीडिया पे अभी भी बहुत विश्वास करता हूं, ऑथेंटिक आता है और मेजॉरिटी ऑफ देम मैं कहूंगा कि वो सही खबर देते हैं। इसलिए अभी भी बहुत बड़े विशेषज्ञ जो भारत के बाहर रहते हैं वो अभी भी कहते हैं कि भारत में प्रिंट मीडिया पे जो विश्वास है वो अभी भी बहुत थोड़ा ज्यादा सा है। टीवी मीडिया पर भी विश्वास कीजिए दिनेश जी। नहीं, मैंने पहले कहा कि टेलीविजन का एक पार्ट है न्यूज मीडिया का, बहुत ऑथेंटिक है। जिस चैनल पे मैं बैठा हूं आपसे बात कर रहा हूं ये बहुत ऑथेंटिक है। जब इसके ऊपर शिवकांत जी और बाकी हमारे जो योग्य पैनलिस्ट बैठे हुए विद्वान आते हैं तो उसको वेटेज प्रदान करते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर अच्छी बात हो रही है, सपोज तो दिल्ली स्कूल की तारीफ हो रही है, हमारे भारत की ही बात हो रही है ना, हम उसको राजनीति की नजर से क्यों देखते हैं? अगर भारत का कोई हिस्सा तमिलनाडु का हो, पौंडीचेरी का हो, गोवा का हो, दिल्ली का हो, किसी प्रदेश का हो, अगर कुछ अच्छा हो रहा है और विदेशी मीडिया में उसको एक अच्छी पिक्चर के रूप में पेश किया जा रहा है जिसमें हमारी ख्याति बढ़ती है, हमारा नाम बढ़ता है, तो मुझे लगता है कि हमें राजनीति से ऊपर उठकर उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। हर चीज को अगर राजनीति की नजर से अगर देखना शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है कि शायद फिर आप अपने लिए भी डिस्टॉर्टेड पिक्चर पैदा कर रहे हो और दूसरे के लिए भी एक डिस्टॉर्टेड पिक्चर पैदा कर रहे हो। मैं ये समझता हूँ पहले सबमिशन के अंदर। पूर्णिमा जी, जो दिनेश जी ने बात की, अजय जी ने की, शिवकांत जी ने की, वो एक बात है। मैं एक और सवाल जो यहाँ अभी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में उठ रहा है, वो बहुत सीधे तरीके से नहीं उठ रहा, लेकिन ऐसा लगता है, उसका इंप्रेशन ये बन रहा है कि ये एक स्पॉन्सर्ड न्यूज़ है। जब भी कोई पॉजिटिव खबर आती है किसी अखबार में या किसी भी मीडियम में तो वो स्पॉन्सर्ड लगती है, और यदि नेगेटिव आती है तो हम उसे एजेंडा समझते हैं। थोड़ा सा मुझे समझाइए अमेरिका के अखबार के बारे में कि एजेंडा है
स्पॉन्सर्ड है, या एक जर्नलिज्म का जो हिस्सा है जिसको आप जैसा समझना चाहें वैसे समझें? ग्रेट क्वेश्चन एक्चुअली। दो चीज़ में इस क्वेश्चन को मैं बांटना चाहूँगी। पहले तो मैं ये न्यूयॉर्क टाइम्स को एज ए आउटलेट एनालाइज करना चाहूँगी। न्यूयॉर्क टाइम्स, मैंने जैसे पहले कहा है, मुझे एक न्यूज़ बताइए जो प्रो इंडिया, प्रो मोदी, प्रो बीजेपी, प्रो हिंदू था। न्यूयॉर्क टाइम्स दिल्ली में बिजनेस करते हैं और इंडिया के अगेंस्ट खिलाफ काम करते हैं कॉन्स्टेंटली। सेकेंडली, जो लिखा है, जो आर्टिकल लिखा है, वो न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए काम करते हैं। अब मुझे बताइए कितना चांसेस है कि मैं किसी अखबार के लिए काम करूँ, आपके लिए भी काम करूँ, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम करूँ, और सेम आर्टिकल विद द सेम पिक्चर्स आई विल सेंड इट टू देम एज वेल, एंड बैक टू बैक, एक के बाद एक, दोनों आउटलेट, खलीज टाइम, लेकिन उसमें तो क्रेडिट दिया गया है ना, न्यूयॉर्क टाइम्स को क्रेडिट दिया गया है खलीज टाइम्स में, तो ऐसा तो हो सकता है, ऐसा तो हो सकता है। But the problem is the person. He said this is what I found. उनको बताया कि वो खालिस्तान सपोर्टर है। अब आम आदमी पार्टी क्या है, क्या बताया है? अब वहाँ पे जब कैंपेन कर रहे थे पंजाब इलेक्शन से पहले, उन्होंने दलितों को क्या कहा है, हिंदुओं को क्या कहा है? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब कोई न्यूज़ आता है ना, उस न्यूज़ को भी चैनल्स को भी पता करना चाहिए कि क्या है हमारा। लेकिन जैसे वोरा साहब कह रहे हैं, आपकी बात में थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूं, जैसे वोरा साहब ने कहा कि ये खबर जो छपी है वो भले ही दिल्ली के स्कूलों की हो, आम आदमी पार्टी की सरकार की हो, लेकिन है तो हिंदुस्तान का ही हिस्सा ना, दिल्ली भी और आम आदमी पार्टी सरकार। कोई प्रॉब्लम तो है नहीं ना, जी। कोई प्रॉब्लम तो है नहीं ना। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स तो कभी ये छपाया नहीं जो घर घर में जल पहुंचा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा रहा है मोदी, और खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, वो तो कभी नहीं छपाया है ना। और टॉयलेट जो स्वच्छ भारत की जो अभियान चला रहा है, उसका तो कभी नहीं जिक्र किया है ना। तो सडनली दिल्ली का, केजरीवाल का कहाँ से इतना प्रशंसा शुरू हो चुका है? हमें तो गर्व है कि कोई भी जगह में अच्छा हो इंडिया की। मैं आप नॉर्थ इसको ईस्ट स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में मान रही हैं पूर्णिमा जी? नॉर्थ ईस्ट से हूँ मैं, एक मिनट, जस्ट 20 सेकेंड। Yes. आई एम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट ओरिजिनली, त्रिपुरा से हूँ। Yes. 70 साल से इंडिया ने कुछ नहीं किया। अभी रिसेंटली 5 साल से 6 साल से कुछ काम शुरू हुआ। मुझे गर्व होती है, मैं यहाँ पे बैठी होती हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब देखती हूँ कि ट्रेन स्टेशन खुला है, रास्ता खुल रहा है और बिजनेस होगी, तो मुझे अच्छा लगता है। कोई भी पार्ट ऑफ इंडिया हो, हमें अच्छा लगता है। लेकिन ये जो केजरीवाल का जो पास्ट है, वो एडवर्टाइजमेंट में जीते हैं, वो फ्रीबीज डाल के इलेक्शन जीतते हैं। उसके बाद बजट देखा नहीं है आपने उनका, एडवर्टाइजमेंट की, मार्केटिंग की, और हर जगह में पोस्टर लगी रहती है उनकी, ममता बनर्जी की जैसी। और उनको प्रॉब्लम होता है अगर मोदी की पोस्टर दिख गया तो ये बैलेंस तो है नहीं ना। मुझे अगर बैलेंस दिखाए, आप अगर बैलेंस दिखा सकते हो तो मैं खुश हूँ, लेकिन यहाँ पे एनालिसिस में मुझको बैलेंस नहीं दिख रहा है। ठीक है, आज का हमारा सवाल है कि क्या भारतीय जनता पर इम्पैक्ट डालता है विदेशी मीडिया? आप अपनी राय हमें ट्विटर पर हाँ या ना में दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है न्यूज इंडिया 24/7, जिसका जवाब हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स से वॉशिंगटन पोस्ट तक, भारतीय मीडिया से सोशल मीडिया तक, न्यूज का असर कितना पड़ता है जनता पर? क्या भारतीय जनता पर इम्पैक्ट डालता है विदेश मीडिया? इसे लेकर हमने आम लोगों की राय जानने की कोशिश की कि आखिर देश की जनता का क्या कहना है। देखिए जन का मन। आज का जो समय बदला है, जो भारत विश्व में जो अब उसका परचम लहराया है, वो कहीं ना कहीं विदेशी मीडिया को भी अट्रैक्ट कर रहा है कि देश के बीच में असल आकर यहाँ के जो डेवलपमेंट का काम हो जो है वो भी उसको कवर किया जा सके। मगर कहीं ना कहीं कुछ कॉन्स्पिरेसीज भी रहती हैं, षड्यंत्र भी रहते हैं जो मीडिया के तहत रहते हैं एक दूसरे को बदनाम करने के लिए, वो भी पैरेलली चल ही रहा है। अगर कोई लिख रहा है देश के लिए तो उसका भी स्वागत है, जो अगर कोई एंटी लिख रहा है तो उसका भी स्वागत है। विदेशी मीडिया जो छाप रहा है उसमें मेरे को सही बताऊं मुझे इतना फेथ नहीं है जितना, क्योंकि जो हमारी जो देश की मीडिया है ना, मुझे उसके ऊपर ज़्यादा फेथ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये जो है मैं कह रहा हूँ हमारे देश की मीडिया ही बहुत अच्छी है और बहुत एफिशिएंट है, पोटेंशियल है। मैं उसको अगर उसी की न्यूज़ अगर हम देखें ना तो बहुत है, और बड़ा बिल्कुल एकदम
उनका जो होता है ना ब्लैक एंड वाइट में होता है, ये नहीं होता कोई भेदभाव नहीं होता, किसी का वो नहीं करते, पक्षपात नहीं करते। बहुत अच्छी बात है कि हमारे इंडिया के बारे में इतनी अच्छी न्यूज़ जा रही है वहाँ पे, इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है हम इंडियंस पे। जैसे वहाँ का हम काफ़ी सुनते हैं कि फॉरेन्स में ये हो रहा है, वो हो रहा है, स्कूल डेवलप्स है, बहुत सारी चीज़ें डेवलप्स है। यहाँ भी अगर हमारे इंडिया की न्यूज़ वहाँ पहुँच रही है कि हमारा इंडिया भी डेवलप हो रहा है, स्कूल्स डेवलप हो रहे हैं, सो दैट्स वेरी ग्रेट न्यूज़। ये था जन का मन, जनता की आवाज़ आपने सुनी। शिवकांत जी, पूर्णिमा जी ने भी जिस बात का जिक्र किया, जनता जिक्र कर रही है, मैं आपसे एक बेसिक स्ट्रेट सवाल समझना चाहता हूँ। जब पॉजिटिव खबर हो तो क्या हम उसे स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में माने, और जब नेगेटिव खबर है तो क्या हम उसे एजेंडा की कैटेगरी में डालें, विदेशी मीडिया में खासतौर से? ये साफ साफ कहना मुश्किल है। देशी मीडिया हो या देशी मीडिया हो, इस वक्त दो संकट मीडिया के सामने। जी एक तो है साख का संकट, न्यूयॉर्क टाइम्स पर आप साख का संकट मान लीजिए। जी। दूसरा है पैसे का, और खासकर सोशल मीडिया के आविर्भाव के बाद विज्ञापन बढ़ गया है, पैसे का संकट। इसके लिए जितने बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, पहले एक शुरू हुआ था आज से पहले, अब लगभग 600 ऐसे मीडिया संस्थान हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिन्होंने अपने यहाँ प्रायोजित कंटेंट के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाया। जी न्यूयॉर्क टाइम्स का जो डिपार्टमेंट ब्रांड स्टूडियो का है, जी उसमें नेटिव एडवर्टाइजिंग और स्पॉन्सर्ड कंटेंट बनता है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स से आप पूछेंगे तो कहेंगे देखिए हमारे पास जो है वाटरटाइट दीवार है दोनों के बीच में, जो नेटिव एडवर्टाइजमेंट या स्पॉन्सर्ड कंटेंट हम बनाते हैं उसके सर्विस भी रखते हैं, लेकिन वो जर्नलिस्ट हैं तो न्यूयॉर्क टाइम्स का आप देखिए, वो स्वतंत्र जर्नलिस्ट को संस्थानों से उन्होंने दिए, और उनसे आज विज्ञापन की शक्ल बिल्कुल बदल गई है। जी जिस तरह की स्टोरी जैसे आज हम देख रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में कई बार आपको इस तरह की स्टोरीज दिखाई देंगी और कई पन्ने दिखाई देंगे इस तरह की कहानियों के, जो ऐसा लगेगा जैसे खोटे हैं। केवल उनके ऊपर ये मार्क डाला जाता है प्रायोजित, एक छोटा सा एस लगा दिया जाता है। जी इस कहानी पे वो सब नहीं है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार या प्रबंधक आप यही कहेंगे ये कहानी प्रायोजित नहीं है, लेकिन कौन सी कहानी प्रायोजित है नहीं है, ये केवल हमें उनके शब्द पर, उन बात पर विश्वास करना होगा। आजकल किसी कहानी पर भरोसा पूरी तरह से नहीं कर सकते कि ये प्रायोजित है या प्रायोजित नहीं है, ये बड़ा मुश्किल है। जी। अजय जी, यही सवाल हम क्या इंडिया, अजय कौल साहब, क्या यही सवाल हम इंडियन मीडिया के बारे में सोच सकते हैं? मान लीजिए ये स्टोरी हिंदुस्तान के किसी अखबार में छपती, तो क्या आप इसे स्पॉन्सर्ड स्टोरी मानते या एजेंडा का पार्ट मानते? अजय जी से शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। वोरा साहब, आपसे समझना चाहता हूँ यही सवाल कि क्या हम इंडियन मीडिया में ये खबर छपती तो उसे स्पॉन्सर्ड कैटेगरी का मानते, पार्ट ऑफ एजेंडा मानते? आपका सवाल तो बिल्कुल ठीक है। भारत में दरअसल जो हमारी सोच है ना, अब वो डिवाइडेड हो चुकी है। एक बहुत बड़ा हमारा आबादी का हिस्सा है जो हर चीज को अलग तरीके से देखना शुरू हो गया है। जी। अगर एक हिस्सा उसको एक नेचुरल रूप में देख रहा है, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा भी तैयार हो गया है जो उसको प्रायोजित रूप से देखने को तैयार हो गया है। जी। मैं इसको पैराडाइम शिफ्ट मानता हूं, एक बहुत बड़े पॉपुलेशन ब्लॉक को। मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं हमें अपने आप के अंदर एक करेक्शन की आवश्यकता है, अपने आप के अंदर झांकने की जरूरत है। हमारा अंतर्मन क्या कहता है, क्या हम सही के साथ हैं? लेकिन समस्या ये पैदा होती है कि अगर हम ही बायस हो जाएंगे, हम ही प्रेजुडिस्ड हो जाएंगे और हर चीज को अगर शक की नजर से देखेंगे, तो फिर ये तो गलत हो जाएगा ना। जी। हर खबर जो आ रही है वो अपने साथ तथ्यात्मक सबूत लेके आती है, साथ में एविडेंसेस लेके आती है, साक्ष्य लेके आती है। और हम इतने तो मैच्योर हैं ना विजय त्रिवेदी जी आज की डेट में, जब हमारी उम्र भी हो जाती है, कि अल्टीमेटली हम पहचान पाए अपनी आंखों से क्या असली है क्या नकली है। आज हम सोशल मीडिया के अंदर इतनी न्यूज आती है, हम आराम से पहचान जाते हैं ये फेक न्यूज है, ये असली है। जब उसमें हम अर्थ करना जान गए हैं, तो ऐसा क्यों है कि हम इन जो प्रायोजित न्यूज है उसके अंदर हम अर्थ नहीं कर पाते? भारत का जो नागरिक वर्ग है, प्रबुद्ध है, वो फर्क कर सकता है, लेकिन अगर वो वर्ग ही बट जाए, वो अपने ही पैराडाइम सेट कर ले और फिर रंगीन चश्मे से चीजों को देखना शुरू करे, तो वहां पे मुझे अनभिज्ञता नजर आती है। अभी यही न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल जो आया है वो खलीज टाइम्स में,
जब हमारे कई मित्र जब ये कहते नजर आते हैं कि हूबहू एक ही शब्द यूज किया है, एक ही फोटोग्राफ है, भाई सिंडिकेटेड कॉलम पूरी दुनिया के अंदर आते हैं, तो कम से कम इतनी तो एक छोटी सी एक इंफॉर्मेशन है, सूचना है, तो इतनी सबको समझ लेनी चाहिए। ये मेरा कहना था विजय जी। जी अजय जी, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया वोरा साहब ने। उन्होंने कहा कि हमारी सोसाइटी अब डिवाइड हो गई है, एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, इसलिए हम हर चीज़ को शक की निगाह से देखते हैं। लेकिन एक पत्रकार की लंबी पारी अजय कौल की मैं पूछूं, क्या आपको लगता है कि जो भी काम आप ईमानदारी से करते हैं उस पर हर बार सवाल खड़ा किया जा सकता है, या लोग पहचानते हैं कि आपने ईमानदारी से काम किया, स्पॉन्सर्ड काम किया, एजेंडा से काम किया? देखिए, अभी अगर पत्रकारिता के ऊपर ही नज़र डाले, कुछ सालों से शक की नज़र से देखी जाती है रिपोर्ट्स। मतलब एक वो क्वेश्चन मार्क हो गया बिकॉज ऑफ सर्टेन रीज़न, पर्टिकुलरली सम सेक्शंस ऑफ टीवी मैं बोलूँगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। बट जैसे आपने कहा कि काम अच्छा करते कि नहीं, जैसे हमको जर्नलिज्म में शुरू में बताया जाता था कि नेगेटिव सेल्स, अरे पॉजिटिव लोग तो सब करते रहते हैं, वो तो प्रेस रिलीज आ जाएगा जी। बट नेगेटिव क्या है? मतलब नेगेटिव वो जो मानसिकता था कि अगर नेगेटिव कुछ निकाले गवर्नमेंट के खिलाफ, तब खबर है, या किसी के खिलाफ, वो उसको उछालो, उसको अच्छा छपता है वो, दैट हाँ, तो अच्छी खबर तो आ जाएगी प्रेस रिलीज में, उसमें इतना भाव क्यों देना है? तो वो मानसिकता इतना आगे बढ़ गई है कि अब सपोज़ कोई अच्छा काम भी करे, जैसे अभी एक वक्ता ने इससे पहले बोला कि जल जो घर घर जल की बात हुई है, या कोई भी अच्छे काम किए जैसे मोदी सरकार ने किया, या कोई और आम आदमी सरकार ने भी अच्छी, जिस सरकार ने किए हैं, अगर अच्छे काम भी किए उसको भी हाईलाइट करना चाहिए मेरे हिसाब से एज जर्नलिस्ट। लेकिन अगर कुछ कृतियाँ हैं, कुछ नेगेटिव्स है, कुछ गलतियाँ हैं, कई खामियाँ हैं, अगर आपने सड़क बना दी और अगले 1 महीने में वो सड़क टूट गई, अगर उसको आप हाईलाइट नहीं करोगे तो आप भी एक जर्नलिज्म के साथ एक अन्याय करोगे जी। क्योंकि अगर आपने उसी एक रिपोर्ट किया है कि आज ये नया एक्सप्रेसवे बन गया फलाना जगह से फलाना जगह, और 1 महीने में वो टूट जाता है, तो दोनों रिपोर्ट्स आनी चाहिए। नहीं, लेकिन मैं एक स्पेसिफिक सवाल समझना चाहता हूं अजय जी, तो वो पूरी पत्रकारिता वो होती है, ठीक है, एंड जर्नलिज्म में मैं जी नहीं, मैं एक स्पेसिफिक सवाल इसी खबर को लेकर समझना चाहता हूं, थोड़ा सा स्पेसिफिक, कि न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी, वोरा साहब ने, शिवकांत जी ने कहा कि भाई ये खबर भी तो हिंदुस्तान के पॉजिटिव एक खबर है। तो ये हिंदुस्तान के पॉजिटिव खबर है, लेकिन आपके यानी हमारे कुछ हिस्से को एक पॉलिटिकल एजेंडा को ये वो नहीं पसंद आती, इसलिए आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। क्या आप उसे हिंदुस्तान की पॉजिटिव खबर के तौर पर देख सकते हैं? या मान लीजिए मोदी जी ने कोई अच्छा काम किया है मौजूदा सरकार ने, और उसने कोई अच्छी खबर किसी अखबार में छप गई, तो उसको हम स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में मानेंगे, या मानेंगे कि नहीं एक राइट विंगर्स लोग बहुत सब जगह छप गए हैं, चले जाते हैं, वही खबर छाप रहे हैं? अब ये इतनी सोसाइटी इतनी डिवाइड हो गई कि भाई मेरी कमीज़ आपसे ज़्यादा सफ़ेद है, वही वाली बात हो गई है कि मैं काम करूँ तो मेरा काम ज़्यादा अच्छा है, आप अगर काम करोगे तो अच्छा नहीं है जी। तो जैसे अगर सपोज न्यूयॉर्क टाइम्स, मैं ऐसे देखता हूँ कि अगर न्यूयॉर्क टाइम्स में दिल्ली के स्कूलों या शिक्षा व्यवस्था के बारे में अच्छी खबर, पॉजिटिव खबर छपी है, तो जैसे एक पहले वक्ता ने कहा ठीक है ये इंडिया के बारे, भारत के बारे में ही है। सपोज़ आप नेगेटिव खबरें इंडिया के बारे में छापते हो, अगर आपने कभी कभी पॉजिटिव खबर भी छाप दी तो ठीक है, इट हेल्प्स। बट हाँ, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी इसको एडवांटेज लेगी, फिर दूसरी पार्टी, वो पॉलिटिक्स है ही, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उसको अटैक करेगी, रिडिक्यूल करेगी कि भाई ये तुम्हारी शर्ट गंदी है, इसमें दाग है, इसमें मैल है, वो तो सब खैर पॉलिटिक्स, वो तो पॉलिटिकल एक्सरसाइज। जैसे मैंने पहले भी कहा जी कि न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी या न छपी, अच्छा जी वही मैं कह रहा हूँ, तो एक्चुअली दिल्ली के लोग देखेंगे कि भाई शिक्षा व्यवस्था में काम हुआ या अच्छा काम हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि वोट उनको देना है। एक्चुअल मेरे हिसाब से रियल एक्चुअल चीज़ें तो वो है, ऑन द ग्राउंड क्या है, ठीक है, लोग कैसे देखते हैं ऑन द ग्राउंड जी, नॉट कि न्यूयॉर्क में कोई खबर छप गई एज ए सेट कि वहाँ वोटर है ही नहीं जी। जी पूर्णिमा जी, अजय जी ने सवाल किया, ये सवाल मेरे भी मन में होता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे, वॉशिंगटन पोस्ट में छपे, किसी और अखबार में छपे, न्यूज़ इंडिया में छपे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जनता तय करती है ना कि कौन अच्छा काम कर रहा है, खराब काम कर रहा है। लेकिन आपने एक क्वेश्चन पहले पूछा था मीडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी,
जी Media can shape narrative, media can shape perceptions, Yes. media can make and break elections, media can make and break a leader also. Yes. अब न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स हिंदू हिंदू साड़ी जो अपना जो Where? नेशनल वेयर है Yes. वुमेन का, इंडिया का, डजेंट मैटर कौन से रिलीजन से है, सब पहनते हैं। मेरी मम्मी सारा जीवन साड़ी पहन के आए। Yes. डू यू नो व्हाट न्यूयॉर्क टाइम्स सेड अबाउट साड़ी? इट a tool of Hindu nationalist campaign. Do you know what New York Times said about yoga? Yes. Forces of darkness. Do you know what just exactly 1.5 years ago New York Times क्या बोला है कोविड के बारे में? गंगा के सामने बॉडीज को बर्न किया जा रहा है। Do you know राम मंदिर के बारे में क्या बोला है? Do you know what New York Times said about CAA NRC? तो मैं एक जनरल क्वेश्चन आपको कहना चाहती हूँ, मीडिया के बारे में कहना चाहती हूँ। आप ये मीडिया चैनल को एंटाई हिंदू, एंटाई इंडिया के सिवा आप क्या बोल सकते हो? जी सडनली केजरीवाल के एक एजुकेशन मॉडल की एक फ्रंट पेज में आ चुका है, जबकि सिसोदिया के अगेंस्ट सीबीआई की ऑलरेडी रेड चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। इट हैज हैपेंड साइमल्टेनियसली, लेकिन कोई स्कैम के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। जी उनके जो एक्चुअल लिकर स्कैम हुआ है, जो किकबैक हुआ है, 144 करोड़ की जो माफ किया गया है, उसमें से 30 करोड़ वापस करा गया है जो आया है। ये इस स्कैम के बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा है। नहीं, यहाँ पर तो बहुत छप रहा है पूर्णिमा जी, बहुत छप रहा है हिंदुस्तान। छप रहा है, लेकिन इंटरनेशनल, अब हम लोग अभी इंटरनेशनल मीडिया की छप्पा के बारे में बात कर रहे हैं ना। न्यूयॉर्क टाइम्स तो एक आप कह रहे हैं कि ये पार्ट ऑफ एजेंडा है। आपकी बात अगर मैं पूर्णिमा जी, अगर बात आपकी मैं सही समझ रहा हूँ, तो क्या मैं ये समझूं कि आप कह रहे हैं ये पार्ट ऑफ एजेंडा है? Absolutely, there is no doubt about it. I mean, you must ask this question too, because you have to see this history of it, Yes. right? अगर आज तक कोई पॉजिटिव खबर इंडिया के बारे में नहीं हुआ, आरएसएस को टारगेट किया है, हिंदूज को टारगेट किया है, इंडिया को टारगेट किया है, मोदी को टारगेट किया है, हिंदू साड़ी को टारगेट किया है, हिंदू बिंदी को टारगेट किया है, योगा को टारगेट किया है, सडनली केजरीवाल की मॉडल को प्रेज कर रहे हैं, वो भी फ्रंट पेज में, छोटी मोटी आर्टिकल नहीं है, ये पेड प्रोपेगेंडा नहीं है तो क्या है? जी शिवकांत जी, इसी को लेके केजरीवाल बार बार कह रहे हैं कि फॉरेन मीडिया प्रेज कर रहे हैं। फॉरेन मीडिया तो पुलित्जर प्राइज भी दे रहा है। राणा आयुब को भी यहाँ पे नेशनल प्रेस की अवार्ड मिली है, जबकि कॉन्स्टेंटली एंटी हिंदू, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाती रहती है। शिवकांत जी, आपका कमेंट मैं चाहता हूँ इस पर बिना सवाल के। पूर्णिमा जी से अलग है। देखिए, ये चाहे पॉजिटिव स्टोरी है, लेकिन इस स्टोरी का दूसरा पहलू देखना, अगर दिल्ली में स्कूलों की स्थिति खराब, स्कूली शिक्षा वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण है। न्यूयॉर्क टाइम्स स्कूली शिक्षा पर खासतौर पर दुनिया भर में रिपोर्ट करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो स्कूली शिक्षा की हालत बुरी थी, उसमें जरा सा सुधार होने पर ये स्टोरी बनी। अब आप इस स्टोरी का दूसरा पहलू सोचिए कि अगर दिल्ली में स्कूली शिक्षा की हालत ये है, बाकी भारत में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में क्या हालत है, और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भारत जो है दुनिया की स्कूली शिक्षा लीग में 101वें स्थान पे है, मालदीव से पीछे है, श्रीलंका से पीछे है, नेपाल और भूटान से पीछे है। तो स्कूली शिक्षा को हमारे यहाँ पिछले 75 वर्षों में लगातार जो है उस पर लापरवाही बरती गई है, उस पर अनदेखा किया गया। स्कूली शिक्षा की बहुत ही खराब हालत है। ऐसे में इस स्टोरी पहलू हो जाते हैं। जब आप दिल्ली की बात करते हैं तो आप ये भी हाईलाइट कर रहे हैं कि बाकी भारत की हालत क्या है, बाकी भारत में भी ये सब। सर, ये मैं स्टोरी पर चर्चा नहीं कर रहा, जो पूर्णिमा जी ने कही बहुत महत्वपूर्ण बात है कि क्या आप इसको पार्ट ऑफ एजेंडा मानते हैं या पेड प्रैक्टिस या जो भी आप कहें वो समझते हैं? पूर्णिमा जी का कहना ये है। इसका तो मैंने पिछले जवाब में आपको जवाब दिया था कि ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल है। जिस तरह से आजकल नेटिव एडवर्टाइजिंग में और स्पॉन्सर्ड कंटेंट में जिस तरह से कहानियां लिखी जाती हैं, वो बिल्कुल उसकी स्टाइल उनको लिखने वाले जर्नलिस्ट होते हैं और विज्ञापन दाताओं से वही लिखवाते हैं ताकि वो ऐसी ही लगे जैसी कि न्यूयॉर्क टाइम्स की अपनी स्टोरी है। और ये इसलिए किया जा रहा है
कि लोगों की विज्ञापनों में साख नहीं रही है, लोग विज्ञापनों पर विश्वास नहीं करते हैं। मुझे सर इसलिए विज्ञापनों की जगह खबरों जैसे विज्ञापन सर छपने मुझे लगे ये हैं, जो समझाइए, लोगों को आशा नहीं मैं बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूँ, आप विस्तार पे विश्लेषण कर रहे हैं क्योंकि आप विद्वान लोग हैं। मैं छोटा सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आप इसको इस कैटेगरी में मानते हैं? मुश्किल है। मुश्किल। मैं जब ठीक है, ये तय नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है मुझे ये तो वोरा साहब, ये ठीक है कोई बात नहीं जी। वोरा साहब, आपसे भी ये स्पेसिफिक सवाल है, क्या आप इसको जैसे पूर्णिमा जी ने कहा पार्ट ऑफ एजेंडा या पेड जर्नलिज्म का हिस्सा मानते हैं? की बात से 100% सहमत हूँ। एक बहुत ब्लरिंग लाइन होती कई बार, तो वहां डिसाइड करना मुश्किल होता है, ग्रे एरिया होता है जी। लेकिन मैं इस रिपोर्ट को जो अभी आई है, मैं उसको वो मानने को तैयार नहीं जी। एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर किसी एक क्षेत्र में तरक्की हो रही है, और मैंने बहुत राज्यों के स्कूल देखे, मैं खुद एक ऐसी स्टेट से निकल के आया था जहां पे जमीन पे बैठ के हमने पढ़ाई की है जी। वहां से चलते चलते अगर हम यहां तक पहुंचे हैं, हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि कोई भी कंट्री हो विजय जी, दैट इज ए वर्क इन प्रोग्रेस, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या हेल्थ के क्षेत्र में या बाकी क्षेत्रों में हो। यहां पर हुआ क्या है कि शिक्षा के नाम पे हमने सेस लगाते चले गए। मकसद क्या था? मकसद ये था कि शिक्षा का स्तर सुधार ऊपर उठाया जाए जी। जी। लेकिन मुसीबत ये हुई कि जब कुछ दशक पहले शिक्षा के ऊपर सेस आया, फिर पहले लोअर एजुकेशन पे, फिर हायर एजुकेशन पे, जैसे जैसे सेस का कलेक्शन बढ़ता गया। वोरा साहब, हम आज सरकारों के कामकाज पे बात ही नहीं कर रहे, आज तो हम अपने को देख रहे हैं, आज हम अपने को रिव्यू कर रहे हैं, इसलिए मैं सरकारों पर बात ही नहीं कर रहा कि सरकारें क्या कर रही हैं, एजुकेशन सिस्टम पे क्या हो रहा है। मैंने बात की शिक्षा से रिलेटेड थी, मैंने वो मुद्दा नहीं वो ठीक है, हम उस पर कभी चर्चा करेंगे, भारतीय शिक्षा पे तो हम चर्चा करते हैं, कभी अपनी शिक्षा पर भी चर्चा कर ले, इसलिए स्पेसिफिक सवाल पूछा था। अजय जी, मैं इसको मैं प्रायोजित नहीं मानता सर, नहीं मानते, ठीक है। अजय जी, आखिरी सवाल आपसे बहुत छोटा सा है, यही सवाल, क्या आप इसको पार्ट ऑफ एजेंडा या पेड जर्नलिज्म का हिस्सा मानते हैं? इस खबर को, बहुत छोटा स्पेसिफिक सवाल है। नहीं हो सकता है कि मतलब जो रिपोर्टर का बायस हो जी, बट आई विल नॉट से, आई डोंट नो वेदर एजेंडा था या नहीं था, बट मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि अगर एक रिपोर्टर को कुछ लगा कि इस सेक्टर में अच्छा हुआ है, ये कोई गॉस्पेल ट्रूथ नहीं बनता, वो मैं कह रहा हूँ, एक्चुअली इसकी असेसमेंट वो लोग करेंगे, वो मैं कह रहा हूँ, जो गॉस्पेल ट्रूथ अलग चीज है, स्टेक होल्डर है सर। ये अभी आज देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम सब लोगों को मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने कहा कि हम अपने गले में, मैं वही कह रहा हूँ, हम अपने गले में झांकने को तैयार है कि नहीं, ये बात मैं पूछ रहा हूँ। आज मैं सवाल ये कर ही नहीं रहा कि एजुकेशन सिस्टम ठीक है कि नहीं, ये घंटी बांधने का वक्त है अजय सर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आई विल ट्रीट इट एज, मैं एक ही मानता हूँ कि ये एक वन ऑफ द जैसे रिपोर्ट्स होती है, एक जर्नलिस्ट को ये एक रिपोर्ट लगी, न्यूज़ लगी यहाँ पे, तो उसने अपने एडिटर को बोला होगा वहाँ पे, मैं तो एज ए नॉर्मल, बट पॉलिटिकल पार्टीज को खेलेंगे, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़िए, मैं तो एक जनरल एक न्यूज़ मानता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चार विद्वान पत्रकारों के साथ बैठना और उसका उनसे ज्ञानवर्धन करना अपने आप में एक सुखद है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, पूर्णिमा जी, शिवकांत जी, अजय जी, दिनेश वोरा साहब, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे सवाल पूछा था कि क्या भारतीय जनता पर इम्पैक्ट डालता है विदेश मीडिया। इस बार 30% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट दिया है, वहीं 70% लोग इसके पक्ष में नहीं है, यानी ज़्यादातर लोगों को नहीं लगता कि इससे कोई असर पड़ने वाला है। आपने हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की बात, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय व्यू। कहते हैं बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, फिर वो बात देश की हो या अपने देश की कोई बात विदेश में हो, बातों के लिए रोमिंग फ्री होती है। किसी भी खबर का विदेश में छपना और उसके बाद उस खबर का अपनी देश में बड़ी खबर बन जाना, आप समझ रहे हैं ना, मैं हेडलाइन की बात कर रहा हूँ। वैसे खबर या बात का मज़ा तब तक ही आता है जब तक उस बात का बतंगड़ ना बने, क्योंकि इसका इम्पैक्ट हम सब पर पड़ता है। कोई उसे पब्लिसिटी स्टंट कहता है तो कोई उसे सर्टिफिकेट। चाय की दुकानों से लेकर न्यूज़ रूम तक डिबेट शुरू हो जाती है। एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ अपना काम कीजिए, अच्छा काम करेंगे तो टीवी में आएंगे, वरना सीसीटीवी में, क्योंकि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं।
नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर।